जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कल हमारे फ़ोन की जो बैटरी थी वो ऑफ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीडियो मैंने पढ़ा तो दिया लंबा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो वीडियो बस 27 मिनट का ही शूट हो पाया था। ठीक है, तो चलिए जहाँ पे वीडियो बंद हुआ था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। बिना किसी आगे वार्तालाप के हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी वार्तालाप के आगे बढ़ेंगे और जो हमारा टॉपिक था रेशनल नंबर, उसे क्या करेंगे, दोबारा शुरुआत करेंगे। रेशनल नंबर। अब इस टॉपिक में हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी में हमने कल पढ़ लिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी आज हमें पढ़ना है अगला प्रॉपर्टी। अब जो भी था आप देख लीजिएगा। अगला हमारा है क्या? तो अगला हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है ना। तो देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट करना। क्या करना? एसोसिएट करना। अब बात आती है एसोसिएट मतलब क्या होता है। एसोसिएट मतलब क्या होता है ना। तो एसोसिएट का मतलब होता है लिंक टू ग्रुप। लिंक टू ग्रुप। लिंक टू ग्रुप। तो एसोसिएट मतलब होता है, मतलब एक ग्रुप बनाना, एक अपना ग्रुप बनाना, एक सर्कल बनाना, जैसे हम लोग फ्रेंड का एक ग्रुप बनाते हैं ना, वैसा। लिंक टू ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब क्या करता हो, ग्रुप से कनेक्टेड करता हो, यानी इसमें ग्रुप बनता हो। अब कैसा ग्रुप? जैसे आपने देखा होगा कि आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो आपने अलग अलग दोस्तों को क्या रखा है, ग्रुप बना रखा होता है ना, कि ये मेरे पार्टी में है तो ये मेरी पार्टी में, ऐसा करके अपने ग्रुप बनाकर सबको धमका रखा होता है ना। ठीक है, तो देखिए, मानिए अपने ग्रुप बना रखा है ना। एसोसिएट मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना, एक कॉम्बिनेशन बनाना लोगों का। यानी ये क्या, ये भी ग्रुप बनाएगा? जी हाँ बिल्कुल, ग्रुप तो ये भी बनाने वाला है, लेकिन कैसा ग्रुप बनाएगा? तो ये नंबर्स का बनाएगा। किसका बनाएगा? नंबर्स का ग्रुप बनाएगा। किसका ग्रुप बनाने वाला है? तो नंबर का। अब बात आती है नंबर का एक ऐसा ग्रुप बनाएगा। तो देखिए, हम मान लेंगे कि कोई 3 नंबर है, ए बी सी, कोई है ना। ऐसा जरूरी नहीं एबीसी ही मानेंगे, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मानिए एबीसीडी हम क्या मान लिए, 3 कोई नंबर मान लिए, है ना। अब इनको इस प्रकार से अरेंज करें, ये मानिए समथिंग कोई फंडामेंटल फंक्शन हो सकता है ये। इसको बी स्टार सी और बराबर किसके मान लें हम, ए स्टार बी स्टार सी के, है ना। थोड़ा मार्कर दूसरा लेते हैं। यानी ऐसा कोई फंक्शन दिया हो, मानिए ऐसा कोई हमको संख्या दी हो इस ग्रुप में। ग्रुप का मतलब देखिए, ये दोनों अलग ग्रुप बनाए, एक अलग ग्रुप बना लिया, ये दोनों एक साथ ग्रुप बना लिए, ये इसके साथ ग्रुप बना लिया, है ना जी। तो देखिए, जब ऐसे ग्रुप बनाए, और ये किसके बनाते हैं? तो नंबर्स के बनाते हैं, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी इस पर अगर ये स्टार का मतलब होता है फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या होता है? फंडामेंटल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। अभी क्या होते हैं? तो 4 होते हैं, प्लस माइनस इंटू गुणा। ठीक है, ये हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब ये 4 जो फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे होते हैं, अगर इन पे लागू कर दिया जाए और जिस प्रकार से ये है उतना ही वैल्यू अगर इसका आ जाए, तो क्या करेगा वो नंबर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके यहाँ टेबल बनाएंगे और इधर उसको प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में कैसे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कोई नंबर फॉलो कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है। चलिए, तो हम इधर इसको इरेज करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम बनाते हैं अपना टेबल, है ना। सर इसमें इंक डालिए तो यहाँ पे। तो देखिए, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 होते हैं, चारों को हमने बना लिया, है ना। और इधर हम नंबर लिखेंगे। किसके बारे में लिखने वाले हैं? नंबर्स के बारे में। मानिए हमने सबसे पहले ले लिया नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में ले लिया?
नेचुरल नंबर, है ना, किसको ले लिया, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है, तो मानिए नेचुरल नंबर के बाद आपका हो गया होल नंबर। आज इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। आपके मन में सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई क्यों ही पढ़ना, है ना, तो इसको भी आज क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद आएगा क्या, इंटीजर, क्या आने वाला है, इंटीजर आने वाला है। उसके बाद हमारा लास्ट में हम ले लेंगे किसको, रेशनल नंबर को। ये सारे आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का जो बुक है क्लास 8 का, उससे आपको मैच करता हुआ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पे अप्लाई करते हैं। किस पे अप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर, है। तो जो नेचुरल नंबर है हमारा, उसमें कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे पहला ये ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। और इस पे किसको अप्लाई करते हैं, एडिशन को अप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एडिशन को अप्लाई करते हैं। तो मानिए अप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 1, एक जगह क्या है 1, यहाँ रखिए प्लस, यहाँ रखिए 2 और यहाँ रखिए 3 प्लस के साथ बराबर। अगर ये किसके बराबर आ जाए तो 1 + 2 और प्लस किसके आ जाए, 3 के बराबर आ जाए, तो यानी इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर नहीं आता है तो अंडर एडिशन ये फॉलो नहीं करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। यानी एलएचएस किसको बोलते हैं, क्योंकि बाएं हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा है बुडमास, क्या पढ़ा है, बुडमास पढ़ा हुआ है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले किसको करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट इसमें दिया है, चलिए ब्रैकेट में क्या दिया, एडिशन, तो सबसे पहले एडिशन करते हैं। तो 3 2 कितना होता है, 2 और 3 5 इक्वल 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 + 3 कितना होता है, ये 3 हो गया अपना, है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना देंगे 6 बराबर 6, यानी दोनों का मान बराबर आ रहा है। यानी जो नेचुरल नंबर है अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत, चलिए अब सब्ट्रैक्शन पे ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पे लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया आप लोग, चलिए नोट करिए इसको, क्या करते हैं, हटाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का। चलिए अब देखते हैं कि माइनस वाले पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। नेचुरल नंबर ही है, याद रखिएगा, अभी नंबर मैंने चेंज नहीं किया, नेचुरल नंबर पे ही है हमारा ये, है ना, नेचुरल नंबर पे ही है, ठीक है। तो चलिए नेचुरल नंबर पे हम लोग देखते हैं, तो नेचुरल नंबर पे किस पे, सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 5 और ये 9 ले लीजिए, मानिए 5 और 9 ले लिए मैंने, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए 5 माइनस लगा दिया, है ना, फिर से क्या है, ब्रैकेट बिग जगह पे आया 5, और फिर से क्या लगा दिया, माइनस, बराबर किसके आना चाहिए, तो ये बराबर आ जाए किसके, तो इस वाले के अगर बराबर आ जाए तो क्या है, ये फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, अन्यथा नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, घटेगा कितना आएगा, -4 बराबर -4 -9, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर बचेगा, ये घटेगा तो -1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस प्लस होता है। आगे हम जब 7th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे ऐसा क्यों होता है, बेसिक जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे ना उसमें बताएंगे ऐसा क्यों ही होता है, कि माइनस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस को जब गुना करते हैं तो प्लस ही होता है, और प्लस इंटू प्लस गुना करते हैं तो प्लस ही होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 4 बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 8। क्या -10 कभी 8 के बराबर आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। यानी जो नेचुरल नंबर होता है अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी इसको फॉलो ये नहीं करेगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। याद रखिएगा जो एडिशन को फॉलो करेगा वो मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा ही, जो
सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा और डिवीजन को फॉलो नहीं करेगा। आप देख लीजिए, अभी पिछले दो बताए हैं, इस वाले में भी देख लीजिए। तो देखिए क्या है, जैसे मानिए कोई 3 नंबर ले लीजिए, जैसे अभी लिया था 5 4 5 9 लिया था ना, इसमें ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। लीजिए 4 इंटू 5 इंटू 9 बराबर 4 इंटू 5 इंटू 9, कोई दिक्कत है? चलिए 4 इंटू 5 9 जा 45, 5 9 जा कितना होता है 45, और इसको करिए तो 5 4 जा 20 इंटू 9, 45 4 जा 180 होता है, ठीक है। और इसका करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यानी बराबर आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन किसको फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ क्या कर देंगे, सही करते, ठीक है। चलिए इसी पर सब डिवीजन वाला ले लिया जाए, है ना, डिवीजन वाला ले लें। नोट करिए, अब डिवीजन वाला लेंगे, डिवीजन लिखे क्योंकि अभी आगे हम लिखने वाले, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब डिवीजन वाला लेने वाले, ठीक है। तो देखिए बस यहां से करेंगे इसको इरेज, और यहां से कर देना है इसको इरेज, यहां से इसे और यहां से इसे। अब क्या लगा देना है हमें, तो ध्यान से देखिए, यहाँ डिवीजन लगा देना है, यहाँ डिवीजन लगा देना है, और यहाँ क्या लगा देना है, डिवीजन, और यहाँ लगा देना है डिवीजन। कोई दिक्कत है ना? ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को करेंगे, इसको ऐसे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 5/9, क्या ही फर्क पड़ता है। और इसे लिख सकते हैं 4/5 डिवीजन बाई 9, है ना। इसको करेंगे तो पलट जाता है 9/5, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। ये भी पढ़ेंगे आगे चल के कि रिवर्स क्यों हो जाता है, ठीक है। फिर से ये भी रिवर्स होगा, उल्टा होगा, यानी 1/9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऊपर कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36/5, और ये कितना आ जाएगा 4/45। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। यानी नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन किसको फॉलो नहीं करता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस का निशान। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ये, तो इसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन जो होते हैं यहाँ लिख देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है होल नंबर। क्या है? होल नंबर है। देखते हैं होल नंबर में फॉलो होता है कि नहीं। आप लोग जानते हैं होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डाट अप टू जहां तक लिख सके अपने घर तक, है ना। तो चलिए ठीक है, कोई 3 ले लीजिए, जो आपको लगता है कोई वो नंबर लीजिए। जैसे मानिए मैंने ले लिया 3 5 3 4 5 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं, है ना। चलिए अब इसको अप्लाई किया जाए कि ये नेचुरल नंबर है कि नहीं। एक काम करते हैं, 0 ले लेते हैं ताकि होल नंबर समझ में आए, नहीं तो वही फील होगा कि हाँ ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। 0 ले लेते हैं ताकि फील आए कि हाँ क्या है, होल नंबर है। चलिए अप्लाई करिए, तो 0 सबसे पहले एडिशन के लिए हम फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। तो 0 प्लस 4 प्लस 5 एक साथ हो गए बराबर, अभी काम करिए, 0 प्लस 4 एक साथ ले लीजिए, 5 को अलग छाड़ दीजिए भाई। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, और इधर भी 9, यानी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन, एडिशन में क्या करता है, फॉलो करता है। चलिए अब इसी पे क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, सेम नंबर पे ही, ठीक है। आप लोग नंबर बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सेम नंबर पे ले रहा हूं तो आप भी सेम नंबर पे ही ले, आप अलग अलग नंबर पे अप्लाई करके देख सकते हैं, मान में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। क्योंकि गणित प्रत्येक चीज के लिए सत्य होता है, ये नहीं कि एक चीज के लिए सत्य होगा, एक के लिए सत्य नहीं होगा, ऐसा साइंस में होता है, ठीक है, मैथ में नहीं। जैसे माइनस अब लीजिए, एडी अब क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन के लिए लेना है, किसके लिए लेना है, सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जब लेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, कोई दिक्कत? देखिए 0 इसमें से घटाएंगे तो -1, कोई दिक्कत? इसको घटाएंगे तो -4, इधर -5, है ना।
इधर माइनस माइनस प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, इधर माइनस 9। ये कभी आपस में बराबर होंगे? बताइए, बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। यानी होल नंबर अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है, फॉलो नहीं करता है। अब बात किसकी कर ले? मल्टीप्लिकेशन की। तो सेम नंबर रख के किसकी कर ले? मल्टीप्लिकेशन की। चलिए आइए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, 0 इंटू 4 इंटू 5 है ना, बराबर 0 इंटू 4 इंटू 5 है ना। करिए तो देखिए कितना होगा, 0 इंटू 20 और 0 इंटू 5। किसी भी संख्या में, कल ही मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 क्यों हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। यानी इसका मतलब क्या है, 20 को 0 बार जोड़िए या 0 को या 20 बार जोड़िए, बात वही है। 0 को कितना बार भी जोड़ेंगे आप क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 को कितने बार जोड़िए, 0 बार जोड़िए, या 0 को कितने बार जोड़िए, 5 बार जोड़िए, आने वाला कितना, 0। यानी 0 बराबर 0। यानी ये क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा, ठीक है। और आप इसका अगर डिवीजन में करेंगे तो डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है? चलिए इतना नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने इंटीजर पे और रेशनल नंबर पे। अब दो ही हमारे बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनके बारे में। चलिए अगला हमारा क्या है, देखिए अगला हमारा क्या है, इंटीजर। आप लोग इंटीजर जानते हैं किसे कहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो के सम्मिलित रूप को, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। मैंने लेक्चर 1 में ही बता चुका है ना, जो बेसिक को करो स्ट्रॉन्ग वाला है हमारा, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर, अब इंटीजर पे अप्लाई करते हैं। तो इंटीजर में जानते ही हो, 0 होता है, -1 होता है, ठीक है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, डाटा अप टू होता है। इसमें कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डाटा अप टू होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। तो अब इसमें हमको लेना है, पहले एडिशन के लिए लेना है। किसके लिए लेना है, एडिशन के लिए। तो चलिए एडिशन के लिए लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जी ए कहाँ है हमारा, देखिए ए हो रहा हमारा, ए किसी को ले लीजिए, इसमें लेते हैं -0 1, ऐसा लेते हैं, थोड़ा मजेदार लेते हैं, हर बार एक ही नंबर क्यों लेना, है ना। कुछ ऐसा लीजिए, तो सुने ना, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ऐसा वाला। तो करिए कुछ कमाल इसमें, देखिए। तो इसमें कुछ कमाल करते हैं, देखिए -1 इंटू, पहले क्या लिया, एडिशन लिया ना यार, क्या ही कमाल करेगा। फिर से बी कितना है, 0 +1, ठीक है, वेरी गुड। फिर से -1 +0, बस इसी का क्रम चेंज कर देना और क्या ही है, ठीक है। ग्रुप पहले एक को अंदर लेना है, दूसरे वाले को लात मार के बाहर कर देना है, ठीक है। एक को आपने लिया, दो एक साथ चले गए, इसको पहले लात मार के बाहर इस दोनों किए थे, फिर इसे इसने क्या किया, इसको लात मार के बाहर कर दिया, इसको अपने साथ ले लिया, है ना। चलिए अब देखिए, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो 1 आ गया, इसमें देखिए -1 जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा, अरे ये 1, इसको इसको खत्म 0, इसको इसको खत्म 0, है ना। यानी ये बराबर आ गया, यानी इंटीजर अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको फॉलो करता है, एडिशन वाला फॉलो करता है, किसको, एसोसिएटिव को इंटीजर फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा क्या है, देखिएगा। तो आगे हमारा है अब सब्ट्रैक्शन वाला है, किसका वाला है, सब्ट्रैक्शन वाला। तो जाहिर सी बात है, जान जाइए एक बार, सब्ट्रैक्शन वाला ज्यादा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो एक बात जान जाइए कि सब्ट्रैक्शन वाला इसको फॉलो नहीं करेगा, हम प्रमाण के रूप में आपको दिखा देते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करके मैं दिखा देता हूँ। चलिए तो अब यहाँ लेते हैं माइनस वाला, क्या लेते हैं, माइनस वाला। सर वीडियो थोड़ा पॉज करिए, पॉज करिए वीडियो को, कहानी कुछ अलग है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या ले रहे थे, माइनस वाले को, आई थिंक हाँ, माइनस वाले को हम लोग ले रहे थे, ठीक है। तो चलिए उस पर काम करते हैं।
माइनस वाला लेते हैं, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, है ना। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो माइनस इंटू इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आने वाला है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा, इधर कितना बचेगा माइनस। देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 बराबर किसके, -2 के। ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2 के। कभी -2 के पॉसिबल है नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा, डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। इसको आपको सॉल्व करके वेरीफाई करना है। ठीक है, सब मैं ही कर दूंगा तो आप लोग बैठ के क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको करना है। अब चलिए हम बस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, इसलिए रेशनल नंबर को, यार क्या ही हो रहा है, हम बस रेशनल नंबर को पढ़ने वाले हैं, तो रेशनल नंबर को बहुत फोकस के साथ चारों करने वाले हैं, है ना। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर एडिशन किसको, एडिशन के अंतर्गत एसोसिएटिव को फॉलो करता है या नहीं करता है, हमको ये देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई रेशनल नंबर लीजिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/6 लेते हैं, ऐसा लेते हैं जिसका एलसीएम निकालना आसान हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रखिए उस पे। तो पहले एडिशन को देखना है, तो 1/2 + 1/3 + 1/6 बराबर। तो अब एक बार 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, और किसको ले लीजिए, +1/6 को ले लीजिए। क्वालिटी सही दिखा रहा है ना, क्वालिटी सही दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 ही होने वाला है ना। एलसीएम निकालना आपने सीखा ही होगा। 3 और 6 का है, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी फिर से कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये बेसिक है, ये बताने वाला भी नहीं है। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो डायरेक्ट ये 5/6 आ जाएगा। इतना भी फास्ट नहीं कर देना है। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, +1/6, इधर 1/2 आ जाएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा, 3/6, इधर 5 कितना आ जाएगा, 6 + 1/6। इधर दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6। तो इधर कितना हो जाएगा, 3 + 3, इधर कितना आ जाएगा, 5 + 1/6। यानी इन दोनों जोड़ेंगे तो 6/6, 6/6 दोनों 1 1 आ गए, यानी क्या हो जाएगा, ये फॉलो करेगा किसको, एडिशन को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं, एडिशन को फॉलो कर रहा है ना, दोनों का मान बराबर है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं। अब हमको किसको लेना है, माइनस वाले पे लेना है ना। सेम नंबर ले लीजिए, माइनस वाले पे, है ना, सब्सट्रैक्शन लेना है, सब्सट्रैक्शन। तो अब लेना है माइनस वाले को, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। कोई फर्क पड़ता है, इनका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अभी किया था तो कितना आया था, कितना आया था, 2 - 1, ठीक है, इंटू यहाँ कितना आने वाला है, 6, 3 - 2/1 -1/6। ध्यान से देखिए, 1/2 माइनस 1/6, इधर करेंगे कितना आएगा, 1/6 माइनस 1/6। ध्यान से देखिए, इन दोनों का लेंगे तो कितना आएगा, 6, और इधर वाला कितना जाएगा, 3 - 1 बराबर 0। कभी ये 0 के बराबर होगा नहीं होगा, यानी ये किसको फॉलो नहीं करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो कर जाता है। ठीक है, और फिर से किसको फॉलो नहीं करता है, डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। ये आपको वर्क करना है, वर्क करो। तो अब देखिए हमारे पास इतना पर्याप्त हो गया जानकारी इन रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब इस पे एक हम लेंगे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, और इस पे क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे।
है ना, एनसीईआरटी को ही ज्यादा प्रीफर करके हम चलेंगे और आर एस अग्रवाल को। चलिए हमारा क्वेश्चन है 4 - 4y, क्वेश्चन है देखिएगा, -4/3, सॉरी 5 -4/5 प्लस इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। चलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे ही लागू होगा, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, तो देखिए अब ध्यान से देखिए, कुछ इसमें ऐसे आपको टर्म दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ इसमें ऐसे आपको टर्म दिखाई देंगे जो एक दूसरे से कटते हुए दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, तो 4 है, 4 16 से कट जाता है, 16 4 से। 7 है, 14 कट जाता है, 3 कट जाता है। 5 1 से कट जा रहा है, यानी ये एक दूसरे से कट रहे हैं, ये एक दूसरे से कट रहे हैं, यानी इसका रिलेशन इससे है कि ये इसको काट दे रहा है और इसका रिलेशन इससे है कि एक दूसरे को काट दे रहा है। तो देखिए ग्रुप बना रहा है ना, ये उठकर यहाँ से अपने पोजीशन को चेंज करके इसके ग्रुप में शामिल हो गया और ये अपना पोजीशन चेंज करके इसके ग्रुप में शामिल हो गया। और हमने एसोसिएटिव को क्या पढ़ा था कि एसोसिएट करे, लिंक करे, ग्रुप बनाए, क्या बनाए, ग्रुप बनाए। और देखिए ये दोनों ग्रुप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में ग्रुप बना रहे हैं, तो इनको एक साथ लेना पड़ेगा, और जैसे ही एक साथ लेंगे वहां पे क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी रेशनल नंबर एसोसिएटिव को क्या करेगा, फॉलो करता है। तो चलिए आइए देखते हैं, -4y क्या है, 5 इंटू 15/16 इंटू 3/7 इंटू -14 कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत है, देखिए 4 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, कोई दिक्कत है, 7 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, यानी ऊपर हो गया -3/4 इंटू -2/3। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए एक ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, ये भी कटेंगे, 4 2 बार में, ये 3 से 1 बार में, यानी आंसर इसका कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 आंसर इसका आने वाला है। ये किसके वजह से हम किए, इसकी पोजीशन को चेंज किसके वजह से किया, समझिए तो ये ग्रुप ही बनाया मैंने, है ना, और ये इसके साथ ग्रुप बनाया, तो ग्रुप बना दिया तो क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ये इस पे एक क्वेश्चन था। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर से हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे राइट डाउन कर लिए होंगे, आगे बढ़ा जाए, है ना। अब इसके कुछ और बेसिक 3 क्या है प्रॉपर्टीज है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसमें से निकालते हैं कि कौन सा रूल किस पे लागू होता है, क्या मल्टीप्लिकेटिव होता है, क्या ये सब होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ज्यादा ही क्या बोलना, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ही, है ना, ज्यादा बोलने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, तो और हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से, तो पहला है हमारा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। दूसरा है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तीसरा हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 और हमको पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, मतलब फाइंड द नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा एडिटिव इनवर्स, क्या होता है एडिटिव, देखिए एडिटिव मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, क्या करना है, ऐड करना होता है ना। और इनवर्स मतलब आप जानते हैं उल्टा, रिसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रिसिप्रोकल मतलब उल्टा, है ना, यानी ऐड का उल्टा करना है ना। तो जाहिर सी बात है ऐड का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है ना। तो एडिटिव इनवर्स कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी नंबर लाइए, जैसे मानिए ए है, तो ए में ऐसा क्या जोड़ दें कि इसका मान कितना आ जाए,
जीरो आ जाए, है ना, कितना आ जाए, जीरो आ जाए। देखिए जीरो एक ऐसी संख्या है ना जिसमें किसी से गुणा करिए वो ला देगा आपका जीरो, है ना, और कुछ भी जोड़िए उसी नंबर को ला देता है, सेम नंबर को ला देता है ना। तो यही चीज की आइडिया है कि आखिर में हम इसमें क्या जोड़ दें कि जीरो प्राप्त हो जाए। देखिए इसी का प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एडिटिव में हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर को उस नंबर में जोड़ते हैं जिससे उसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जाहिर सी बात है जितना आप किसी से उधार लेंगे उतना ही देंगे तभी तो जीरो होगा। यानी इसमें हम सेम नंबर को ही किसके साथ, रेसिप्रोकल साइन के साथ लगा देते हैं। अगर ऐड है तो ऐड का क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन उसका क्या होता है, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। तो ए प्लस में ए का क्या लगा देंगे, माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जीरो। इसीलिए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं किसी भी संख्या में उसी संख्या के ऋणात्मक मान को, निगेटिव वैल्यू को अगर ऐड कर दे तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें एक संख्या जैसे आपसे पूछ देगा व्हाट इज द, देगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन ऐसा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फ्लोइंग, जैसे मन कर देगा फ्लोइंग नंबर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फ्लोइंग नंबर्स। ठीक है, फ्लोइंग नंबर्स। ठीक है, फ्लोइंग नंबर्स को क्या दिया, जैसे इसमें क्वेश्चन एक दे देगा आपसे, बताइए 5 का पूछ देगा, 1/2 का पूछ देगा, है ना। तो जब भी एडिटिव इनवर्स बात करता है, ठीक है, जब भी एडिटिव इनवर्स बात करता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर को ढूंढते हैं कि क्या इसमें जोड़ दे कि क्या हो जाए, इसका मान जीरो हो जाए। तो देखिए जाहिर सी बात है इसका 5 है, 5 का उल्टा कर दीजिए, 5 का उल्टा कितना होता है, उल्टा मतलब प्लस, गुणा में तो भाग में मत कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में करना है, चिन्ह बस बदलना है। तो जिसमें प्लस में है उसी का विपरीत, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या लिखिए, -5 जोड़ दीजिए, तो -5 जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 - 5 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी -5 इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। ऐसे इसमें क्या जोड़ दीजिए, इसी का रेसिप्रोकल जोड़ दीजिए, उल्टा इसका, धन में है तो माइनस वाला जोड़ दीजिए, तो 1/2 - 1/2 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -1/2, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -5। कोई दिक्कत, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे 2-3 क्वेश्चन चाहे तो आप लोग करके दिखा सकते हैं, जैसे 3/4 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 9/6 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, है ना, इन सब आप करके दिखा सकते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, अब इसको इरेज करते हैं। पूछता है क्वेश्चन इस पे, एडिटिव इनवर्स क्या है, आगे तो बहुत काम है इस पे, यहाँ समझ लीजिए परिचय है, आगे तो बहुत सारे इनके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं हम लोग। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, दूसरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो एक बात जान जाओ, हमेशा किसी भी संख्या में इनवर्स मतलब क्या था, उल्टा। यानी किसी भी संख्या में हम किससे गुणा करें कि एक प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे एक एडिटिव इनवर्स होता है, क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो एक में किससे गुणा कर दें, मतलब किसी भी संख्या में किससे गुणा कर दें कि एक प्राप्त हो जाए। जैसे मानिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है, एक नंबर दिया है, और इसमें हम किससे गुणा कर दें कि क्या प्राप्त हो जाए, हमको 1 फाइंड आउट हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ मान लीजिए x मान लेते हैं, एक गुणा में इधर जाएगा, भाग में जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, a/a, 1/a हो जाएगा ना। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसे ये कटेगा, 1 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उसी नंबर का क्या कर दीजिए आप, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिए, भाग में है, भाग में गुणा में दिया तो भाग में कर दीजिए, उसको आ जाएगा, उसका इनवर्स कर दीजिए, रूट। जैसे इनवर्स मतलब क्या होता है, अगर ऐसे है उल्टा कर दीजिए, बात समझ आए। चलिए जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं आपका, 5/6 है,
क्या है कि फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 ऊपर तो नीचे कर दीजिए, नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही एक है, मतलब किसी से गुणा करें कि या क्या आ जाए, 1 आ जाए। और एडिटिव इनवर्स में किसको लेते हैं, 0 को लेते हैं। कोई दिक्कत, ऐसे 5-6 क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। जैसे मानिए पूछ दिया, कोई कह दिया कि -7 है, इसका बता दीजिए जरा, क्या ही दिक्कत है, गुणा कर देंगे, -1/7। अब देखिए माइनस ऊपर रखिए नीचे रखिए, बात दोनों बराबर है, तो माइनस से माइनस खत्म, कितना आ जाएगा, प्लस में होना जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी इसका -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमारा हो गया, है ना। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब, मजा आ जाता है इसको पढ़ के। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। अब आप लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना होता है। क्या होता है, बांटना होता है, यानी चीजों को बांटना। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आप घर पर थे, है ना, आपके एक भाई है, मानिए आपके एक भाई है, छोटू मोटू सा एक भाई है ना। आपके पिताजी गए थे मार्केट, कहाँ गए थे, मार्केट गए थे, है ना। आपके पिताजी गए मार्केट, अब इन्होंने कहा कि पिताजी मेरे लिए रसगुल्ला लाल मोहन लेते आना। अब पिताजी, भाई ये छोटा बेटा ने बोला है तो लाना है, तो लाना है, तो लाने के लिए इन्होंने क्या किया, मार्केट से, आपके पिताजी मानिए मार्केट से क्या किए, है ना। पिता के चेहरे पे अक्सर उदासी होती है, वो किसी न किसी के संघर्ष की कहानी होती है ना। आपने सुना होगा कि पिता के चेहरे पे अक्सर उदासी होती है, वो किसी न किसी संघर्ष की कहानी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अब देखिए मार्केट गए, मार्केट से इन्होंने क्या लाया आपके लिए, मानिए मार्केट से खरीदे लाल मोहन, और एक झोला में टांगे, ऐसे लिया इन्होंने, झोला पकड़ लिया, और झोला पकड़ के कहाँ आए, घर आए। मानिए आप लोग घर में थे, है ना, समथिंग लाइक ऐसा, घर पे थे, ये गेट था आपका, है ना, ये गेट था, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो गेट, गेट से आए अंदर, है ना, ये ऐसा विंडो था। अब आपके पिताजी घर से, है ना, घर आए, झोले में ये लेके आए थे, एक थैला बना देते हैं ऐसा, अब ये लेके आए हुए हैं। अब ये जो लाएंगे, वो जाहिर सी बात है, जितना इनको देंगे उतना ही इनको देंगे, है ना, बराबर में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि जो भी वस्तु आप ला रहे हैं उसे इक्वली बांटिए। क्या करिए, इक्वली बांटिए। कैसे बांटेंगे, तो ध्यान से देखिए, जैसे मानिए कोई 3 नंबर है, ए बी एंड सी, है ना। अब बी सी मानिए घर पे है ना, बी सी कहाँ है, घर पे है। अब आपकी मानिए बुआ जी आ गई, है ना, बुआ और फूफा बहुत शादियों में अक्सर गुस्सा होते हैं। तो देखिए मानिए क्या आ गई, आपके घर आ गई। अब मानिए जब जाने लगती हैं, तो जितना आपको पैसा देती हैं उतना ही किसको देंगे, इसको भी पैसा देंगे। तो दोनों के पास समान पैसा है कि नहीं, मानिए ये ₹1 इन्होंने दिया, ये रुपया आपके बड़े भैया को भी मिला, आपको भी मिला, है ना। तो ये यूं हो जाता है, कैसे हो जाता है, ए से बी में गुणा करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, बी, और ए से सी में गुणा करेंगे तो ये इसमें भी गुणा हो जाता है, तो ए इंटू सी, यानी ये आता है ए बी प्लस ए सी। बात समझ आ रहा है, यानी अगर ये ऐसा है तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा। ध्यान से रखिए, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। और ये सब हम क्वेश्चनों पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आया। जैसे अभी हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस चीज की सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कहाँ यूज करते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक जो हम पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल में लूं नंबर्स का,
जैसे एग्जांपल्स का मैं लूं, जैसे 3 और ऐसा दे दिया यहाँ दे दिया हो x और प्लस यहाँ क्या दे दिया y दे दिया, है ना। तो देखिए इस 3 का x वाले में भी गुणा होगा और इसका किस में गुणा होगा, इस वाले में भी गुणा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जैसे 3 इंटू एक्स करेंगे 3x हो जाएगा और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानिए आपको यहाँ दे दिया 3, जैसे मानिए 6 दे दिया इंटू 1/2 माइनस 1/6 दे दिया वैसे, है ना। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे। अब देखिए आप ऐसे क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते करते हैं, है ना, बुडमास लगा के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2 माइनस 6 इंटू 1/6, 6 से 6 खत्म, 2 3 जा, यानी 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। ये भी आपका देखिए बिना एक झटके में एलसीएम फंक्शन निकाले सब आंसर आ जाए। बस में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में कैलकुलेशन को आसान करते हैं। किसको आसान करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करते हैं। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर में, हमारा लास्ट जो लेक्चर होगा, अब ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर हुआ, अब जो हम करने वाले हैं लेक्चर वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा रेशनल नंबर पे, और वो होगा किस पर, तो हम फाइंड आउट करेंगे दो रेशनल नंबरों के बीच में किसको, रेशनल नंबर को। ठीक है, 2 फाइंड करेंगे, 5 फाइंड करेंगे और कल इस चैप्टर को क्या कर देंगे, द एंड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम यहाँ से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।